ये प्याज काट ली है और ये हरी मिर्चें हैं, इसको ना काट के ग्राइंड करने लगी हूँ। ब्लेंडर में डाल लिया। और ये गोश्त है, चिकन, छोटी छोटी बोटियाँ, इसको धो के रख दिया। अभी इसको प्याज के अंदर डालूँगी। घी में ये घी ऐड कर लिया पतीली के अंदर। घी गर्म हो गया, इसमें प्याज डालूँगी। प्याज मैंने ग्राइंडर कर ली थी, प्याज और हरी मिर्च। इसमें हम दही डालेंगे। इसमें ना टमाटर ऐड इसलिए नहीं किए, इसमें दही डालूँगी। ये थोड़ी प्याज लाल हो जाए फिर मैं इसमें दही गोश्त डालती हूँ। ये सारे मसाले दही के अंदर ऐड कर लेती हूँ। इसको ना ऐड करके मिला के फिर इसमें मसाले उसमें डालूँगी दही में। ये इसमें मिला लिए, हाथ से मिलाऊंगी टेस्ट के लिए, टेस्ट आएगा। और अजवाइन डालिए टेस्ट लाने के लिए, और इसको कसूरी मेथी खुशबू के लिए। ये सारे मसाले मिक्स कर लिए। सारे मसाले मिक्स हो गए। अभी प्याज लाल होगी, प्याज लाल कर रही हूँ। अभी प्याज में ना थोड़ी सी कसर है क्योंकि कच्ची प्याज रहेगी, इसलिए प्याज अभी थोड़ी सी लाल हो जाए फिर मैं मसाले ऐड करती हूँ। उसमें ऐड कर रही हूँ। ये गोश्त डाल दिया। गोश्त डाल के इसको 5-10 मिनट चला दिया। ये गोश्त ऐड कर दिया, 5-10 मिनट हो गए। अब इसके अंदर दही डालने लगी, दही और मसाला। ये मसाला ऐड कर दिया। अब इसको भूनूंगी 5-10 मिनट के लिए। ये पानी डाल दिया, इसमें ऐड कर दिया। ज़रा डाल इसको। ये अभी इसको चला देंगे। ये तो ना भून लेंगे गोश्त को। सारे मसाले ऐड कर दिए, दही ऐड कर दिया, गोश्त डाल दिया इसके अंदर। अब इसको भून लेंगे। कितना अच्छा कलर आया। अभी ये पकेगा तो और अच्छा कलर आएगा। इसको ढक्कन ढक देंगे। बर्तन में लिए गोश्त गल गया, भून लिया, भून रही हूँ इसको। कितना प्यारा कलर आया। दही मसाला सारा डाल के जो भुना, अब इसको भून लिया। गोश्त भी गल गया। अब इसमें हरी मिर्चें और हरा धनिया डाल दूँगी। कलर कितना प्यारा है। एंजॉय करें आप इस मेरे साथ। गोश्त बना, आप भी बनाएं और टेस्ट करें कैसा बना है। ये हरा धनिया गया, हरी मिर्चें गई। थोड़ा सा इसमें गरम मसाला ऐड कर देंगे ऊपर से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये गरम मसाला आ गया। चलो ये हो गया तैयार हो गया ये। चलो हरी मिर्च रख दूँ एक साबुत। ये सालन बन के तैयार हो गया है। कितना प्यारा लग रहा है। इसको लाइक करो, शेयर करो, कमेंट्स करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो।